नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। हरियाणा डायरी में हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत मुख्यमंत्री ने हरियाणा के 4 जिलों में हिसार, पानीपत, पिहोवा और गुरुग्राम में 80 ओडीआर सड़कों के सुधार कार्य को स्वीकृति प्रदान की है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाने और निर्बाध परिवहन की सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दरअसल मुख्यमंत्री ने सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं में 4 जिलों को शामिल किया गया है। हिसार, पानीपत, पिहोवा और गुरुग्राम में 63 करोड़ 45 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 80 ओडीआर का सुधार कार्य शामिल है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कौन से जिले की कितनी ओडीआर सड़कों के सुधार कार्य को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार जिले को दी है करोड़ों की सौगात। गांव पायल से 4 चौन तक 2.05 किलोमीटर तक की सड़क का किया जाएगा सुदृढ़ीकरण। गांव पायल से 4 नौन तक की सड़क पर आएगी 97.03 लाख रुपए की लागत। गांव गंगवा से आर्यनगर तक 2.82 करोड़ रुपए की लागत से 4.950 किलोमीटर का कार्य होगा। शाहपुर से किरतान की 6.50 किलोमीटर लंबी सड़क का 3.29 करोड़ रुपए की लागत से होगा चौड़ीकरण। गांव भिवानी रोहिला रोड सुंदरवास से शमशान घाट सड़क की होगी मरम्मत। मुख्यमंत्री ने मरम्मत के लिए 87.95 लाख की अनुमानित दी है। हिसार खनक से गांव मंगाली तक और मंगाली बाईपास सड़क का होगा सुदृढ़ीकरण। सड़क के सुदृढ़ीकरण पर खर्च किए जाएंगे 1 करोड़ 46 लाख रुपए। मुख्यमंत्री ने जिला पानीपत की सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण को मंजूरी दी। सीएम ने गांव बबैल से लेकर मोहाली तक 1.580 किलोमीटर सड़क के लिए 1.03 करोड़ रुपए की मंजूरी। गांव मेहराना से बुरशम तक 5.30 किलोमीटर। गांव मेहराना से बुरशम तक 5.30 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए खर्च किए जाएंगे 1.29 करोड़ रुपए। गांव बराना से राना माजरा तक 5.150 किलोमीटर की सड़क के लिए 3.64 करोड़ रुपए की मंजूरी। गांव बिंझौला से महराणा तक की सड़क का किया जाएगा सुदृढ़ीकरण। सुदृढ़ीकरण पर खर्च किए जाएंगे 1.07 करोड़ रुपए। पिहोवा की 47.95 किलोमीटर 37 ओडीआर सड़कों का 19.60 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा सुधार। गांव बिलौजपुर से उरनाई तक 1.55 करोड़ से 2.140 किलोमीटर की सड़क का किया जाएगा सुधारीकरण। सीएम ने रामगढ़ रोहन से हरिजन बस्ती वाया पहाड़पुर माइनर की 84 लाख की मंजूरी दी। गांव रामगढ़ से बिछिया की 5.3 किलोमीटर की सड़क का 1.39 करोड़ रुपए की लागत से होगा सुदृढ़ीकरण। गांव बीबीपुर रोड से चनालहेड़ी की सड़क पर खर्च किए जाएंगे 1.21 करोड़ रुपए। अंबाला हिसार धानी रामपुरा की सड़क के लिए 91.43 लाख रुपए की मंजूरी मिली। बथेरी, उर्नैचा और अंबाला हिसार रोड से
हरिगढ़ भोरक तक सड़कों का किया जाएगा चौड़ीकरण। चौड़ीकरण के लिए खर्च किए जाएंगे 93 लाख रुपए। सोना में 10.65 करोड़ से 22.91 किलोमीटर तक की सड़कों का किया जाएगा सुधार। गांव सोना दमदमा से दमदमा झील और चिल्ड्रन पैलेस तक की सड़क का किया जाएगा कार्य। सड़क के कार्य के लिए खर्च किए जाएंगे 1.84 करोड़ रुपए। जीए रोड से बालूदा खरूदा तक की सड़क कार्य के लिए 1.93 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। 3.18 करोड़ की लागत से जीए रोड से दमदमा होते हुए गढ़ी बाजितपुर सड़कों का होगा चौड़ीकरण। हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है जिससे हरियाणा प्रगति की राह पर अग्रसर हो सके, साथ ही नागरिकों का जीवन खुशहाल बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 3 मार्च को दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। दरअसल नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में अग्रोहा पुरातत्व स्थल के विकास को लेकर एक समझौता ज्ञापन समारोह आयोजित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की गरिमामय उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में विकास को गति देने के लिए कई बड़े काम किए हैं, जिसकी वजह से नागरिकों के जीवन में काफी सुधार आया है। और इसी कड़ी में पुरातत्व और संग्रहालय विभाग हरियाणा और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ साथ पुरातत्व एवं संग्रहालय के बीच 3 मार्च को समझौता ज्ञापन समारोह आयोजित किया जाएगा। दरअसल नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की गरिमामय उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाएगा। ये MOU अग्रोहा पुरातत्व स्थल के विकास को लेकर होगा। इस अवसर पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, शहरी एवं स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी उपस्थित रहेंगे। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग हरियाणा के निदेशक अमित खत्री की ओर से बताया गया कि सरकार ने पहले ही हिसार जिले में अग्रवाल समाज के अग्रोहा धाम को सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े स्थल राखी गढ़ी के जैसा पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही सरकार की ओर से बताया गया कि अग्रोहा धाम स्थल पर एक म्यूजियम बनाया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और हरियाणा के पुरातत्व विभाग की ओर से संयुक्त रूप से अग्रोहा स्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास को मंजूरी प्रदान की है। सरकार ने बताया कि आगामी वर्षों में हरियाणा के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक खजाने को संरक्षित और प्रस्तुत करने का केंद्र होगा। एक और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गंतव्य के रूप में अग्रोहा के महत्व को बढ़ावा देगा। इसके अलावा प्रदेश सरकार राखी गढ़ी की तर्ज पर एक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल अग्रोहा को विकसित करने जा रही है। इन स्थलों का विकास न केवल आस्था के प्रतिष्ठित केंद्र के रूप में स्थापित करेगा, बल्कि इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में भी पहचान मिलेगी। और इसके लिए सरकार ने हरियाणा में अग्रोहा सहित अनेक पुरातत्विक स्थलों की पहचान भी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल ने करीब 9.5 सालों में हरियाणा की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम किया है। आज हरियाणा की ये छवि देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये साबित कर दिया है कि राजनीति में रहते हुए समाज की भलाई के लिए व्यापक तरीके से कार्य किया जा सकता है, जिससे आम जनमानस तक लाभ पहुंच सके। देखिए मनोहर सरकार की खास रिपोर्ट। किसी भी प्रदेश और देश के लिए उन्नति का मतलब केवल विकास कार्यों या भौतिक विकास तक सीमित नहीं होता, बल्कि समाज हित और एक सभ्य समाज के निर्माण के लिए काम करना भी सरकार की जिम्मेवारी होती है। इस जिम्मेवारी की पूरी तरह से सही मायनों में चरितार्थ करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिखाया है कि राजनीति में रहते हुए समाज की भलाई के लिए व्यापक तरीके से कार्य किया जा सकता है।
मनोहर सरकार ने पिछले करीब 9 सालों में हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री ने आम जन के जीवन को सुगम बनाने की जो पहल की थी, उसे आज आम जनमानस तक घर बैठे सभी सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आईटी का प्रयोग करते हुए बड़ा व्यवस्था परिवर्तन कर राजकाज की व्यवस्था को ऑनलाइन किया। सरकार ने ग्राम स्तर तक अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र खोले, जिससे नागरिकों को सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिली। आज इन केंद्रों के माध्यम से प्रदेशवासियों को 50 से अधिक विभागों की 680 से अधिक योजनाएं और सेवाएं मुहैया करवाई जा रही है। इतना ही नहीं, सामाजिक परिवेश में परिवार एक इकाई होता है, इसीलिए परिवार की पहचान के लिए मुख्यमंत्री ने परिवार पहचान पत्र एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश के सभी परिवारों का डाटा एकत्रित किया गया और हर एक सदस्य की आय, रोजगार, सभी जानकारियां एक प्लेटफॉर्म पर दर्ज है, जिसके आधार पर सरकार ने आय सीमा के अनुसार प्रदेश के अति गरीब परिवारों को सदस्य के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं मुहैया करवा रही है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक को आधार मानते हुए मुख्यमंत्री ने 5S यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान को जो नारा दिया है, उसे सही मायनों में पूरा करके भी दिखाया। हमने जो बहुत उपलब्धियां की हैं, कुछ जो चीजें ऐसी हैं जो जनता में बुराई के नाते देखी जाती हैं, उनको प्रहार किया और जनहित में जो अच्छी बातें करनी है, उसको हमने आगे भी बढ़ाया। अगर मैं ये कहूं कि हमने प्रहार किया, 3C पर प्रहार किया, करप्शन, कास्ट और क्राइम, 3 चीजों पर हमने प्रहार किया है और लगातार चल रहा है, क्योंकि विषय ऐसे हैं कि जो एक दिन में समाप्त नहीं हो सकते, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कास्ट ओरिएंटेड सारा जो सिस्टम बना होता है वो हो। और इसी प्रकार से हमने 5S को प्रमोट किया हमेशा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान, इन 5 चीजों को हमने लगातार प्रमोट किया है। बाकी तो इनके नीचे आने वाले अनन्य कार्यक्रम, अनन्य विभाग, उनकी अपनी योजनाएं, वो सब चलते हैं, लेकिन मोटे रूप से हमने लगातार अपनी इस विचारधारा के आधार पर अपनी सारी रणनीति बनाई है। प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन किए। साल 2014 के बाद से लगातार शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में वृद्धि की और स्कूलों में अच्छा स्टाफ और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर बल दिया, ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। कोविड-19 के दौरान बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने डिजिटल माध्यम से कक्षाएं लगाई, साथ ही स्कूलों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया और निजी स्कूलों की भांति सरकारी क्षेत्र में भी अच्छी शिक्षा मिली। इसके लिए संस्कृति मॉडल स्कूल स्थापित किए गए। हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना है जिसने आईटी के युग में 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लगभग 5 लाख मुफ्त टैबलेट प्रदान किए हैं, ताकि बच्चे आज के युग के साथ आगे बढ़ सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राष्ट्रीय लक्ष्य यानी वर्ष 2030 से पहले वर्ष 2025 में हरियाणा में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है और 2025 तक ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा। प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले लगभग 9 सालों में सरकार ने स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया, गांव स्तर तक हेल्थ सेंटर स्थापित किए, ताकि हर नागरिक को इलाज की सुविधा सुगमता से मिल सके। चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए। साल 2014 में जहां प्रदेश में केवल 700 MBBS की सीटें थी, राज्य सरकार ने पिछले 9 सालों के दौरान नए मेडिकल कॉलेज खोलकर MBBS की सीटें को 1835 तक लाने का काम किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित होने से MBBS की सीटों की संख्या 3000 तक पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, प्रदेश में नए नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि एक बेटी के पढ़ने से उनके परिवार की कई पीढ़ियां शिक्षित हो जाती है। इसी वाक्य को धरातल पर उतारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से
शुरू किए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से वर्तमान राज्य सरकार ने भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रदेश में लगातार लिंगानुपात में बेहतर सुधार हुआ। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं को स्थानीय सरकारों में और अधिक अधिकार देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। इतना ही नहीं, पुलिस में भी महिलाओं की संख्या को 15% तक ले जाने का सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देते हुए उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए सरकार ने राज्य में 33 नए महिला थाने और 239 महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही प्रदेश के अति गरीब परिवारों और नागरिकों के उत्थान का जो संकल्प लिया था उसे पूरा भी किया। किसी भी व्यक्ति को मुफ्त में कुछ देने की प्रथा के विरुद्ध उन्हें स्वावलंबी बनाने के विजन के अनुरूप मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को लागू किया, जिसके तहत प्रदेश के ऐसे अति गरीब परिवार जिनकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से भी कम है, उनकी आर्थिक उत्थान का लक्ष्य निर्धारित किया। सरकार के सतत प्रयासों के फलस्वरूप बैंकों के जरिए आज लगभग 50,000 लोगों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है, जिससे लोगों ने स्वरोजगार स्थापित किए हैं। ये लोग आज 15,000 रुपए से 20,000 रुपए प्रति माह आय अर्जित कर अपने परिवार को संभाल रहे हैं। इन 9 सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने समाज कल्याण और नागरिकों के उत्थान के लिए जितनी भी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए हैं, उतनी शायद पहले किसी भी सरकार ने शुरू नहीं की। 2014 के बाद से वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य ने हर क्षेत्र में जितनी तेज गति से प्रगति की है, इस राह में प्रदेशवासी भी एक नए हरियाणा का गवाह बने हैं। आज समाज का हर वर्ग सरकार की कार्यप्रणाली, नीति निर्माण और पात्र नागरिकों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता से आश्वस्त नजर आता है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार प्रदेश में भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए जैविक खेती अपनाने पर जोर दे रही है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। जैविक खेती के अनेक फायदे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से इस पहल की शुरुआत की गई है। कृषकों को काफी लाभ होगा, भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि आएगी। इतना ही नहीं, रासायनिक खाद पर निर्भरता भी कम होगी। तो किसानों के हित में मुख्यमंत्री ने इस पहल की शुरुआत की है और इससे किसानों को फायदा पहुंचेगा। काश्त लागत में भी कमी आएगी। जैविक खेती के अनेक फायदे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लागू किया है। कृषकों को इससे फायदा भी पहुंचेगा। फसलों की उत्पादकता में काफी वृद्धि भी होगी। तो वहीं आपको बता दें कि सिंचाई अंतराल में भी वृद्धि होगी। जैविक खेती के अनेक फायदे हैं, किसानों के लिए लाभकारी साबित होने वाला है। तो वहीं हरियाणा की घरेलू ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार ने कई जरूरी निर्णय लिया है। आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए हरियाणा सरकार पूरी तरह से संकल्पित है। 800 मेगावाट का नया थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में स्थापित करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नेक पहल की यहां पर शुरुआत करते नजर आ रहे हैं। 3,382 मेगावाट तक हरियाणा की घरेलू ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। इससे पूरा प्रदेश जगमग होगा। 800 मेगावाट बिजली खरीद के लिए MBPL महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के साथ MOU साइन किया गया है। तो चलिए वक्त आ गया है आज के सवाल के विजेता का नाम जानने का। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको बाहर भी देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में श्रमिक मृत्यु सहायता योजना के तहत लाभार्थी को कितनी राशि दी जाती है? इसका सही जवाब है C, 2 लाख रुपए। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं महिमा सिंह झज्जर से। महिमा, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनके कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं
और जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी हरियाणा की जनता के लिए, तो वैसे ही एक शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर देवीलाल, जो कि भिवानी से मौसम विभाग के पद पर काबिज हैं। सुनिए। मौसम अभी जैसे आज आप देख रहे हो बादलवाई है। पिछले 4-5 दिन से हमारी फोरकास्टिंग थी भी 1 से 3 तारीख के बीच में बादलवाई के साथ है हल्की बारिश होने की भी संभावना है। कई जगह ओलावृष्टि की है, लेकिन अपने जो भिवानी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तो अगले 2 से 3 दिन के दौरान संभावना है बारिश की। किसान भाइयों से आग्रह है कि अगर कोई पानी की आवश्यकता हो तो 1-2-4 दिन एक बार अवॉइड करें। और इसके साथ साथ अभी जो तापमान है, जो दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी, उसमें भी थोड़ी गिरावट आएगी, क्योंकि बारिश का ये जो 2-3 दिन दौर है संभावना इसके चलते। और इसके साथ साथ जो रात्रि तापमान है उसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि बादलवाई के कारण रात्रि तापमान में के बढ़ने की संभावना है। जब भी जैसे बारिश की जो हम संभावना बता रहे हैं, इसके साथ हवा कई बार जो है वो बीच बीच में चलती है। तो अगर कहीं पानी लगा हो, सिंचाई की हो, तो उसके तुरंत बाद अगर हवा चलती है तो उससे फसल के गिरने का डर है। बाकी तापमान के कम होने से तो गेहूं की फसल का पकाव भी अच्छा होगा और उसके साथ साथ सरसों की फसल को भी टाइम मिलेगा, क्योंकि एकदम से तापमान बढ़ने से जो एकदम फसल पकती है तो उससे दाना जो सिकुड़ता है और प्रॉपर उसको टाइम नहीं मिलता, तो उससे उपज में कमी आती है। तो जो तापमान कम हो रहा है उसका तो प्रभाव जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन अगर हवा चलती है तो उससे फसल गिरने से नुकसान हो सकता है। तो किसान भाई एक बार 2-3 दिन जो है वो अगर कोई सिंचाई की आवश्यकता है तो उसको अवॉइड करें। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा वन मित्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? ए 18 फरवरी 2021, बी 10 फरवरी 2022, सी 25 फरवरी 2023, डी 15 फरवरी 2024। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।